हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 12th के एग्रीकल्चर के पहला चैप्टर फसलों के वर्गीकरण के कुछ मोस्ट व्यू या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे, और जो कुछ बच गए थे वो आज पूरा कर लेते हैं और अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है, निम्न में से किसे हरी खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी हरे खाद करने का मतलब हुआ जैविक खाद के रूप में, यानी जो कुछ ऐसे फसल होते हैं जो खेतों में लगाया जाता है और उसे कुछ दिनों के बाद फिर खेतों में जोत कर दबा दिया जाता है, तो आगे चलकर खाद का रूप ले लेता है। तो आपका ऑप्शन है मूंग, लोबिया, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोनों, मूंग और लोबिया। खास करके दलहनी फसल का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में जलोद्भिद फसल के उदाहरण है। जलोद्भिद कहने का मतलब है जो जल में होता है। आपका ऑप्शन है सिंघार, बी में सरसों, सी में गुलाब और डी में चना। तो देखिए सरसों, गुलाब और चना वो तो सब हम लोग खेत में उपजाते हैं, तो ये तो जलोद्भिद होगा नहीं, तो आपका राइट आंसर होगा सिंघार। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, बीज के आकार के आधार पर फसल कितने प्रकार के होते हैं। आपका ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3। बीज के आधार पर फसल 3 प्रकार के होते हैं। ये पहला होता है मध्यम वर्ग के बीज, छोटे आकार के बीज और बड़े आकार के बीज। इस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है फसलों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो कर है, छोटे बीज वाले फसल के उदाहरण है गोभी, धान, मक्का और ये सभी। तो देखिए धान जो होता है वो मध्यम आकार के बीज होता है, मक्का का बड़ा आकार होता है, तो इसका राइट आंसर गोभी हो जाएगा। अगला आंसर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि मध्यम आकार के बीज वाले फसल है, यानी मिडिल साइज जो कहते हैं मीडियम, उस आकार के बीज वाले फसल धान, गेहूँ, जौ और सभी। तो इनका जो राइट आंसर होगा डी नंबर सभी। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बड़े आकार के बीज वाले फसल के उदाहरण है, यानी जिसका बीज का आकार बड़ा होता है मक्का, सरसों, ज्वार और बाजरा। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा मक्का। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से गहरी जड़ वाली फसल के उदाहरण है, यानी कुछ फसल के पौधे ऐसे होते हैं जिनका जड़ जो होता है बहुत नीचे तक जाता है। तो उस ऑप्शन है आपका धान, अरहर, कपास, बी और सी दोनों। देखिए धान जो होता है ना उथली जड़ वाला होता है, ऊपर में ही होता है इनका। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। अरहर और कपास इन दोनों का जो जड़ होता है ना भूमि के अंदर बहुत नीचे तक जाता है। अगला क्वेश्चन है, अधिक पानी सहन करने वाले फसल के उदाहरण है। आपका ऑप्शन है कपास, गेहूँ, धान और चना। तो देखिए कपास सूखा अधिक सहन करता है, इसको अगर अधिक समय तक पानी नहीं भी मिल पाता है तो ये जीवित रहता है। गेहूँ और चना ये हल्का पानी, यानी रबी मौसम के फसल है तो ये हल्का पानी ही लेता है, लेकिन क्वेश्चन आपका कह रहा है अधिक पानी सहन करने वाला, यानी जिसमें अधिक पानी की मांग हो, तो इसका राइट आंसर धान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करें निम्न में अधिक सिंचाई चाहने वाला फसल कौन है। गेहूँ, चना, मक्का और गन्ना। तो इनमें जो है अधिक सिंचाई चाहने वाले फसल आपका गन्ना हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, करें रेतीली भूमि यानी बलुई मिट्टी में उगने वाले फसल के उदाहरण है खरबूजा, गेहूँ, राय और कोई नहीं। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा खरबूजा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, अम्लीय मृदा में उगने वाले फसल कौन है। राई, मक्का, जौ और आलू। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा राई। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, सब्जी वाले फसल के उदाहरण है, यानी 4 ऑप्शन है आपका अदरक, पालक, तंबाकू और चाय। तो देखिए अदरक मसाले वाला फसल है,
तंबाकू और चाय उत्तेजक फसल है, तो इनका राइट आंसर पालक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है गर्मा फसल के उदाहरण है, जिसे हम जायद फसल कर रहे हैं, खरबूजा, तरबूजा, सूर्यमुखी और सभी, तो इनका आंसर हो जाएगा सभी। यहाँ पर आपके पहला चैप्टर का क्वेश्चन समाप्त हो गया। टोटल 36 क्वेश्चन हुए और नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो कल अपलोड हो जाएगा। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, क्योंकि मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा एग्रीकल्चर में। तब तक के लिए इतना ही रहने दीजिए।